जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज करने वाले हैं आप सभी का एयरफोर्स सिलेबस का यहाँ पर सारा पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, नया सिलेबस नए पैटर्न पर आधारित आप सभी का क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ, सेम है, क्या चीज है। तो आपके एग्जाम के रिलेटेड सारे इशू साथ में यहाँ पर बुक। ठीक है, आप सभी के यहाँ पर जो बुक होने वाली है वो भी बात करते हैं। और आप सभी का सिलेबस आपको दिखा दूं मैं, पीपीटी कितनी सारी बना के लेके आए। ठीक है, ये लोकल लोकल है, ओरिजिनल आप सभी के अलग फॉर्म में है, वो भी आप सभी को दिखाऊंगा। ठीक है, चलेगा, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं आपका यहाँ पर आ जाता है एयरफोर्स सिलेबस में आपके। अगर दोनों एग्जाम आप लोग देते हैं ना, साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, पहले समझा देता हूं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो आएंगे आप सभी के 100 अगर बात करते हैं दोनों में। ठीक है, सबसे पहले अगर चीज है इसमें रहने वाली है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, बाकी चीजें आप सभी की सेम चलेंगी एज इट इज। एग्जाम की जो प्रक्रिया है उसको सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले निहाल लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होता है फॉर्म भरना, जो कि 17 तारीख से भरे जाएंगे। उसके बाद होता है आप सभी का रिटर्न एग्जाम। ठीक है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का नहीं होता, सिंपल आप सभी के इसमें होता है फिजिकल फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और उसके साथ साथ जो होते हैं ना, फिजिकल के साथ साथ ये होता है आप सभी का अडेप्टिव टेस्ट। ये आप सभी के दो परीक्षाएं होती है। ठीक है, जिसको कहते हैं अडेप्टिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद आप सभी का मेडिकल होता है, और उसके बाद आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ये आप सभी का प्रोसेस होने वाली है। सबसे पहले अगर बात करते हैं एक्स ग्रुप, जो आप सभी का एक्स ग्रुप है उसका पेपर ऑनलाइन होता है। ठीक है, पेपर कैसा होता है? ऑनलाइन पेपर होता है, एमसीक्यू पेपर होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसका एग्जाम कराया जाता है। और 70 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है इसको करने के लिए। ठीक है, और सही क्वेश्चन पर 1 नंबर, और गलत पर आप सभी के यहाँ पर 0.25 कर जाते हैं। ठीक है, सही पर 1, गलत पर 0.25 करते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन गलत। ठीक है, सभी को पता होता है इतनी चीजों का। तो ये बेसिक चीज है सिलेबस की, ये आप सभी लोग देखेंगे। ये आपका एक्स ग्रुप का सिलेबस है। एक्स ग्रुप का सिलेबस यानी कि साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस, आप कहो कौन सा? साइंस का। ये साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस आप सभी का यहाँ पर है। इसमें इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स होते हैं। ठीक है, आपको इसमें अलग अलग पास होना भी पड़ता है और कंबाइंड पास होना ही पड़ता है। कट ऑफ बहुत कम जाती है, वो भी आप सभी को मिनिमम बता दूंगा। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, और यहाँ पर फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मिनिमम। इसमें पिछली बार आप सभी का 8 नंबर कट ऑफ गई है आई थिंक। ठीक है, और ये भी आप सभी के कम से कम आप लोग 8 नंबर मानकर चलेंगे इसमें। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 8.5 नंबर। और उससे पहले जब पेपर अग्निवीर नहीं था 10 नंबर भी कट ऑफ जाती थी। ठीक है, अब कम हो रहा है, तो आप सभी लोग इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। कट ऑफ बहुत लो जाती है। और ये आप सभी का आता है वाई ग्रुप। ठीक है, ये वाई ग्रुप यानी कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट। कौन सा? ये आप सभी का अदर देन का, अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाई ग्रुप। ठीक है, जो नॉन टेक्निकल भर्ती आप सभी की होती है। इंग्लिश 20 क्वेश्चन की आती है, 20 नंबर। एंड अगर बात करते हैं रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर है। रीजनिंग में आपका, ठीक है, 15 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, यानी कि जीके के इसमें आते हैं 7 क्वेश्चन, जीके के 7 क्वेश्चन, जीके के 7। और यहाँ पर मैथ्स आता है 10th लेवल का, मैथ्स आता है 10th लेवल का, उसके आते हैं आप सभी के 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन उसके आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, वो आप सभी को सिलेबस में क्लियर कराने वाला हूँ। चलेगा, ये आप सभी की रनिंग है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं आप सभी को नहीं समझाऊंगा, देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये आप सभी का कंबाइंड सिलेबस है। अगर जो लोग अलग अलग पेपर देते हैं उसका अलग अलग पेपर होते हैं। 50 क्वेश्चन का आप सभी का वाई ग्रुप का पेपर होता है, एक्स ग्रुप का 70 नंबर का पेपर होता है। अगर बात करते हैं वाई ग्रुप में मिलते हैं 45 मिनट। अगर आप लोग कंबाइंड पेपर देते हैं ना तो उसमें 85 मिनट मिलती है, 100 क्वेश्चन। और आपका इंग्लिश कॉमन होता है ना, तो इंग्लिश का सिंगल पेपर, बाकी सबके अलग अलग सेपरेट सेपरेट आप सभी को टाइम मिलता है। ठीक है, चलेगा, सिलेबस देख लेते हैं। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ये आप सभी का फिजिक्स का है, और ये गणित का है, ये रीजनिंग का है, ये आप सभी का फिर से मैथ्स का कुछ है ना। तो मैं इसको आपको कराता हूँ कंबाइंड तरीके से अच्छे से। तो हमारे सारे फौजी तैयार हो जाएंगे। ये सिलेबस है आप सभी का कंप्लीट, यहाँ पर पूरा दायरा मार्क्स सब कुछ लिखा हुआ है। और ये आप सभी का ऐसे आगे चलने वाला है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। बहुत प्यारे तरीके से मैंने लगभग पिछले 1 घंटे में इसको डिजाइन किया है। ठीक है, चलेगा, तो इसको शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया है मैंने दोनों चीजें। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस में क्या क्या आता है। ठीक है,
तो इंग्लिश का सिलेबस इंग्लिश में बताऊंगा, हिंदी में देख रहे हैं तो पीछे जाकर आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप सभी को बताया था। सबसे पहले आता है आप सभी का नाउन और एडवर्ब एडजेक्टिव। नाउन आता है सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर आप सभी का नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन आता है, एडवर्ब आती है आप सभी के यहाँ पर, मॉडल होते हैं, साथ में आप सभी के यहाँ पर ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टाइप आप सभी के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, और सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी की डिग्री चेंजेस होते हैं, सिंपल डिग्री, ठीक आप सभी के यहाँ पर सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री आप सभी के यहाँ पर पूछी जाती है। और मेन चीज इसमें आता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आप सभी के आते हैं, साथ में डिटरमाइनेशन, ठीक है, जिसमें आप सभी को आर्टिकल पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो आर्टिकल आप सभी के एग्जाम में आते हैं। और सिंपल आप सभी का एक क्लोज टेस्ट या फिर आप पैसेज आते हैं, या तो क्लोज टेस्ट आएगा या फिर आप सभी का पैसेज आता है, ठीक है, पैसेज आता है क्वेश्चन छांटने के लिए। तो ये आप सभी लोगों को सिलेबस हो चुके हैं। अब बात करते हैं, ये तो हुआ ग्रामर का। अगर बात करते हैं इंग्लिश वोकेबलरी में क्या आते हैं, इंग्लिश वोकेबलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आता है आप सभी का, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, स्पेलिंग एरर और इडियम फ्रेजेस आते हैं। आप कहेंगे कि भाई कितना कितना आता है, ठीक है, ज्यादा नहीं आता, किसी का एक क्वेश्चन तो किसी का दो क्वेश्चन आप सभी के इस टाइप से आप सभी के बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो स्पेलिंग से क्वेश्चन आएगा, इडियम फ्रेजेस आएगा, एंटोनियम सिनोनियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन आप सभी के पूछते हैं वोकैब में, ठीक है, ये बाकी आप सभी का है। और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप सभी को मैंने बनाई भी थी, लगभग यहाँ पर 120 मैंने सिनोनिम्स कराए थे, और आई थिंक उसमें से ज्यादातर सिनोनिम्स आपके बन गए थे। इस बार फिर से कराऊंगा कम से कम 300 वर्ड की, जो कि आप सभी के लिए सफिशिएंट होने वाली है, ठीक है। पहले मैं नहीं बताता था क्योंकि मेरी खुद वोकैबुलरी कमजोर थी, अब बहुत अच्छी है तो आपको बताऊंगा भी। तो यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस, ये है आप सभी का एक्स ग्रुप का मैथ्स का सिलेबस, एक्स ग्रुप का मैथ्स का सिलेबस, यानी कि 12th बेसिस सिलेबस आप सभी का यहाँ पर ये होता है, ठीक है। क्या क्या पूछते हैं इसमें देख लेते हैं। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि आप सभी का सेट, संबंध एंड कार्य। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आप सभी का पूछते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आप सभी का हो गया, साथ में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, वो आप सभी का आएगा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आप सभी की जटिल संख्या या फिर द्विघात समीकरण, ठीक है, लाइनर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण, साथ में आप सभी का यहाँ पर आता है मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि गणितीय आगमन, सबको पता है। और क्रम से संचय, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड आप सभी के यहाँ पर रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल और कोनिक से आप सभी को क्वेश्चन बनते हैं, और साथ में आप सभी की 3D ज्योमेट्री से। ऐसे आप सभी का आता है द्विपद में क्रम से संचय, श्रेणी, और आप सभी के यहाँ पर आता है सीधी रेखाएं, रेखाओं से संबंधित, वृत्त से आता है, शंकु से आता है, और 3D यानी कि त्रिआयामी ज्यामिति से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आप सभी का और क्वेश्चन बचते हैं क्योंकि 11th और 12th कंबाइंड आपका यहाँ पर पूछता है, तो मैट्रिक्स से क्वेश्चन आते हैं, लिमिट से क्वेश्चन, ठीक है, लिमिट से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड आप सभी का डिफरेंशिएशन से, ठीक है, डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन आपके अच्छे पूछते हैं, अवकलन समाकलन से, ठीक है, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। इसके सारे आप सभी के सारे अवकलन समाकलन के सारे पार्टिकल आ जाएंगे। साथ में आप सभी के यहाँ पर आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, सबसे क्वेश्चन आप सभी के पूछते हैं, इसके दो दो क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे। प्रोबेबिलिटी, समाकलन, अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, इनके ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। आव्यूह, विभेदन, यानी कि समाकलन, अवकलन, समाकलन, और आप सभी के यहाँ पर आता है रैखिक प्रोग्राम, यानी कि वेक्टर, और यहाँ पर आप सभी का प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, और यहाँ पर सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। मेन बता चुका हूं मैं। ये आता है फिजिक्स, काफी छोटा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, उसके बाद देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को मैं समझाता हूँ, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसको कहते हैं भौतिक जगत, मापन, जहां पर आप सभी की बीमाएं आती है, सबसे मेन होता है यहाँ पर, ये कम से कम 2 नंबर का इससे आता है, 2 से 3 नंबर का पहले चैप्टर से आता है, ठीक है। आपका आता है काइनेटिक, यानी कि आप सभी का गति की, लॉ ऑफ मोशंस, वर्क, एनर्जी, पावर से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। साथ में मोशन से क्वेश्चन आप सभी का आते हैं, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण सबसे इंपोर्टेंट हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। साथ में कार्य और ऊर्जा, गति के नियम और कठों का, ठीक है, शरीर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का आते हैं थर्मोडाइनेमिक, एंड साथ में आप सभी का ये गैसेस से क्वेश्चन आते हैं, काइनेटिक थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, आप सभी के वेव से क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेट, चुंबक से क्वेश्चन आप सभी के पूछते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड आप सभी के यहाँ पर ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियस से क्वेश्चन पूछते हैं, रेडिएशन से क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रो डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इनसे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 11th और 12th का टोटल सिलेबस आता है। गुरुत्वाकर्षण से सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर आते हैं दोलन, थर्मोडाइनमिक्स,
इलेक्ट्रोसिटी करंट से क्वेश्चन आते हैं, बिजली से, ठीक है। आप सभी के यहाँ पर विद्युत से, ठीक है, विद्युत और मैग्नेटिक दोनों से क्वेश्चन आप सभी के बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाशिकी, प्रकाश और विकिरण, परमाणु नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संचार प्रणाली, सभी से एक एक दो दो क्वेश्चन बनते हैं, जब जाकर आप सभी के 25 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो सभी को पढ़ना है और इसको अच्छे से करना है, तो आप सभी लोग आराम से तैयारी करें। ये तो आप सोचते हो आप सभी का एक्स ग्रुप का सिलेबस। ये आता है वाई ग्रुप में रीजनिंग। वाई ग्रुप की रीजनिंग इंग्लिश सेम होती है, यानी कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट की यहाँ पर ये रीजनिंग है। तो यहाँ पर देखते हैं रीजनिंग में क्या आता है। नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है, आप सभी की नॉन वर्बल, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, नंबर रैंकिंग, अल्फाबेट सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, एनालॉजी, डिसीजन मेकिंग, ब्लड रिलेशन, को क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है। आप सभी का क्लॉक घड़ी और कैलेंडर से क्वेश्चन बनते हैं। मिरर से क्वेश्चन आप सभी का आते हैं 102 क्वेश्चन। क्यूब से क्वेश्चन आते हैं, डाइस से क्वेश्चन आते हैं, क्यूब डाइस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है। आप सभी का फिगर से, यानी कि फिगर से 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई, 2 से 3 क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना इसको। संख्या एंड आप सभी का कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला से क्वेश्चन आते हैं। दिशा, ठीक है, पहले राम 5 मिनट चला, फिर पूरब क्यों चलता है, फिर दक्षिण क्यों चलता है, इस टाइप से। फिर संख्या रैंकिंग, वर्णमाला, अंक गणितीय तर्क, ठीक है, यहाँ पर आपका निर्णय, ठीक है, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, घड़ी और कैलेंडर से क्वेश्चन, दर्पण, घन और पासे से, और यहाँ पर आकृतियों से क्वेश्चन आते हैं, चलेगा। ये रीजनिंग हो चुकी है। ये आती है जीके, और जीके में आप सभी का सिंपल सिंपल बता देता हूं कि आप सभी के यहाँ पर क्या आता है, जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, और आप सभी के यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको पॉलिटी, सबसे क्वेश्चन आते हैं, एक दो दो, मगर इंपॉर्टेंट चीजें इसमें यहाँ पर लिखी गई हैं, उसको देखेंगे। साइंस से क्वेश्चन आते हैं, और साइंस में बायोलॉजी ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, मानव शरीर से क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, सिविक्स से क्वेश्चन, पॉलिटी से, ठीक है, अनुच्छेद पूछ लेता है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आप सभी का पूछ लेगा। ज्योग्राफी में क्या पूछते हैं, आप सभी की झीलें होती हैं, नदी होती हैं, झरने होती हैं, सिंचाई होती है, कृषि होती है, ठीक है। साथ में करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि किस दिन क्या हुआ, ठीक है, कौन सी घटना हुई। हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपका स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन, वायसराय से, गवर्नर से, डांस से, म्यूजिक से, फेयर से, एंड बेसिक कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आप सभी का पूछता है। यानी कि आप सभी का यहाँ पर विज्ञान से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, रासायनिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, राजनीति से क्वेश्चन, भारत के संविधान से, भूगोल में झील, नदी, झरने, सिंचाई, कृषि, एंड आप सभी के यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और नदी से, घटनाओं से, कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ का कौन प्रधानमंत्री है, ठीक है, कहाँ का कौन राष्ट्रपति है, कौन राज्यपाल है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। इतिहास से पूछते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, एंड आप सभी का यहाँ पर पूछते हैं। साथ में आपका हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वायसराय क्वेश्चन आएगा, राज्यपाल से आएगा, नृत्य, प्रधानमंत्री, संगीत, मेले, बुनियादी कंप्यूटर, इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। ये थोड़ा बेसिक सिलेबस है, इसमें आप सभी लोग थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। प्राचीन भारत से पूछ सकता है, सिंधु सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यानी कि जीके में से कहीं से भी पूछ सकता है, मगर ये इंपोर्टेंट है, तो ये मैंने लिख दिया था। तो ये आप सभी का जीके हो चुका है, रीजनिंग हो चुके। अब आता है भाई मैथ्स का नंबर। मैथ्स में क्या आएगा, तो ये आप सभी का वाई ग्रुप का मैथमेटिक्स है। संख्या प्रणाली, अनुपात, समानुपात, ठीक है, रेशो, प्रोपोर्शंस, एवरेज यानी कि औसत, एलसीएम, एचसीएफ, लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते हैं। समय, दूरी और गति, यानी कि कह सकते हैं इसको आप सभी का टाइम, डिस्टेंस, एंड आप सभी का स्पीड से क्वेश्चन बनता है। प्रतिशत, परसेंटेज से क्वेश्चन, संख्याओं का सरलीकरण, अंश, त्रिभुज, ट्राइंगल, स्क्वायर से क्वेश्चन बनता है। घनाभ से क्वेश्चन आते हैं, सिलेंडर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, शंकु एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आप सभी के बनते हैं। यानी कि आप सभी के यहाँ पर क्यूब से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सिलेंडर से क्वेश्चन आएगा आप सभी का। तो यानी कि जो 10th लेवल का या फिर एसएससी जीडी का सिलेबस है, वही इसमें 7 से 8 क्वेश्चन उसके आते हैं। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, आगे ध्यान देंगे। अभी वीडियो को कोई भी कट नहीं करेगा, नहीं तो भाई साहब पिटाई हो जाएगी। तो यहाँ पर है टॉपर ज्ञान एकेडमी टेलीग्राम, तो जल्दी से जाएं, 1 सेकंड के अंदर अंदर इसको ज्वाइन करना है सबको, ठीक है। क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पर जो दे रखा है टॉपर ज्ञान एकेडमी, टॉपर ज्ञान एकेडमी दे रखा है, इसको ज्वाइन करें। और साथ में आप सभी को यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पर आप सभी को जैसे कि एयरफोर्स का एग्जाम होता है ना, उसके प्रीवियस ईयर पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेंगे, इसके सिवा कहीं पर नहीं मिलेंगे। जाए जाकर डाउनलोड करें। और हाँ, मैंने यहाँ पर एक चीज और लिखी है, उसको और पढ़ते जाए। तो यहाँ पर ये लिखी हुई है कि लाइव क्विज चल रहा है, जाएं जाकर इसको ज्वाइन करें।
तो यहाँ पर हमारे डिस्कशन ग्रुप में लाइव क्विज चलती है, क्लिक करेंगे और यहाँ पर बच्चे आपस में क्वेश्चन भी पूछते हैं। इस टाइप से आप सभी को लाइव क्विज भी दिखाई देगी। जैसे कि ये बच्चा गुलशन यादव 38 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं आउट ऑफ 40, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को मिल जाएंगे देखने के लिए, तो आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन है जैसे कि आप सभी का सब कुछ मिलेगा, प्रामाणिक का उदासीनीकरण, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, सारी क्विज चलती है। रोज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टॉपर ज्ञान अकेडमी टेलीग्राम पर। और यहाँ ये डिस्कशन ग्रुप था, ये ओरिजिनल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओनली अपडेट मिलेंगे, नो डायरेक्शन, ठीक है। आप लोग यहाँ पर नहीं आकर भटकेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। सबसे पहले अपडेट जैसे कि एसएससी जीडी का मिनी मॉक टेस्ट, एयरफोर्स सिलेबस का जो पीडीएफ है, सारी चीजें टॉपर ज्ञान अकेडमी टेलीग्राम पर मिलेंगी। जाएं, 1 सेकंड के अंदर जाकर ज्वाइन करने हैं, वरना आपकी खटिया खड़ी कर दी जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपके अगली वीडियो में। जय हिंद।